बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तारीख में पहली बार जो इस टाइम टेस्ट की नंबर 1 टीम है इंडिया, वो 3 टेस्ट मैचों की सीरीज जो थी पहली बार अपने घर पर व्हाइट वॉश हो गई है। मतलब क्लीन स्वीप 3-0 से ये सीरीज हार चुकी है इंडिया। नंबर 1 टीम है। हम सब लोगों को सुनने में बहुत हैरत हो रही है कि एक टीम जो 12 साल से डोमिनेट कर रही थी अपने घर पे, कोई टेस्ट सीरीज हारी ही नहीं थी और वो क्लीन स्वीप हो गई। जो लोग टेस्ट मैच हारना मुमकिन हो जाता था, जिनका नामुमकिन था, हम लोग बैठ के यहाँ पे जितने भी बड़े बड़े जर्नलिस्ट हैं वो बैठ के बात करते थे कि एक वर्ल्ड 11 बनाई जाए जो इंडिया को इंडिया में हरा सके। मतलब इंडिया इंडिया के अंदर कैसे टेस्ट सीरीज हारेगी। मतलब इंडिया इतना डोमिनेट कर रहा था जब से विराट कोहली कैप्टन बने थे 2012-13 के अंदर। उसके बाद इंडिया ने इस तरह का डोमिनेट किया कि इंडिया ने मुड़ के पीछे नहीं देखा। इंडिया ने वो किया जो आज तक ऑस्ट्रेलिया के अंदर नहीं हराया। पर इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया के अंदर जाकर जो बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी होती है लगातार 2 बार हराया। मतलब ये भी रिकॉर्ड है और किसी टीम ने भी ऑस्ट्रेलिया को बैक टू बैक टेस्ट सीरीज उनके घर में नहीं हराई। मतलब इंडिया इतना स्टेबल हो चुका था। जो ऑस्ट्रेलिया के घर में मार के आ रहे हैं, अपने घर में तो ऑस्ट्रेलिया को मारते भी थे। मतलब इनका हारना नामुमकिन सा हो चुका था। मतलब कोई इनको क्लीन स्वीप क्या करेगा, सीरीज हारना नामुमकिन हो गया था। कोई टीम आती थी तो गलती से एक आधा मैच जीत जाती, तो नहीं तो भाई ये व्हाइट वॉश ही कर देते हर किसी को। अब भाई न्यूजीलैंड ने इनको व्हाइट वॉश किया और ये वो न्यूजीलैंड है जो अभी अभी 2-0 से श्रीलंका से हार के आ रही थी। इनका कॉन्फिडेंस बिल्कुल लॉस था। फिर इनके जो मेन प्लेयर से केन विलियमसन, वो इंजरी के बाहर, वो भी बाहर हो गए सीरीज से। तो भाई केन विलियमसन के बगैर इन्होंने ये सीरीज खेली और सर कमाल सीरीज खेली। पहले बेंगलुरु वाले टेस्ट मैच में इनको 46 पे ऑल आउट किया। उसके बाद जब दोबारा दूसरा टेस्ट मैच था उसमें भी इनको 156 पे ऑल आउट किया। और सर थर्ड जो टेस्ट मैच था, मुझे तो हैरत हो रही है भाई, 147 का टारगेट था, 147 का। और 147 के टारगेट में इंडिया इजीली जीत सकता था भाई। तो 2-2.5 दिन से ज्यादा पड़े हुए हैं। अभी स्टार्ट ही हुआ, लंच भी शुरू नहीं हुआ था, इंडिया की बारी आ गई। तीसरा दिन था, फिर आगे चौथा दिन था, फिर पांचवा दिन था। आपको सिर्फ 147 रन करनी है। अब बिल्कुल स्लो स्लो खेल के सीधे सीधे बल्ले से ब्लॉकिंग करके जीत जाएंगे। पर मैं आपको एक बात बताऊं, इंडियन टीम में रोहित शर्मा और विराट कोहली अगर ये 2 रन ना करें ना, तो इंडियन टीम टेस्ट क्रिकेट में फेल है। अब इनके पास जो 2 मैच्योर प्लेयर थे, अजिंक्य रहाणे और चतेश्वर पुजारा, उनको इन्होंने बाहर कर दिया है। अब कोहली और रोहित की फॉर्म नहीं है, इनसे रन हो नहीं रहे। बाकी इंडियन टीम में कोई भी मैच्योर प्लेयर नहीं है जो रिस्पॉन्सिबल हो, जो टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले और टीम को मैच जितवाए। भाईजान पता नहीं इनको जल्दी किस चीज की है। आते हैं उड़ाते हैं, आते हैं उड़ाते हैं। पता नहीं आप T20 खेल रहे हो, आप T10 खेल रहे हो। मुझे सरफराज खान की समझ नहीं आ रही भाई, आपने कर क्या रहे हो। कह रहे हैं सरफराज धोखा नहीं देगा। ओ भाई 29-30 पे चल रहे हो अपने, आप आ रहे हो, आपको लो फुल टॉस मिली, आपने स्वीप, एक ही फील्डर था स्क्वायर लेग पे। मतलब स्क्वायर लेग पे एक फील्डर था, फाइन लेग खाली था, मिड विकेट खाली था, लॉन्ग ऑन खाली था। भाई एक ही फील्डर के पास इन्होंने बॉल भेजी स्क्वायर लेग पे, वो फुल टॉस थी और पूरी भी नहीं मारी इन्होंने। मतलब सीधा सीधा उनके हाथ में। यार ऐसी शॉट कौन खेलता है जब 29-30 पे 4 आउट हो, आप एक स्कोर पे बैटिंग कर रहे हो। और ऋषभ पंत ठीक है यार, उनका लग साथ दे रहा था और थोड़ा क्लोज ले आए मैच को, पर ऐसे नहीं होती बैटिंग भाई। आपका 1-2 बार चल जाए तो ठीक है, नहीं तो भैया आप आराम से मैच जितवा सकते थे सीधे बल्ले के साथ। ऋषभ पंत ने खैर मामूली शॉट्स खेली हैं, इतनी शॉट्स उनको बहुत चांसेस मिली है। कभी हवा में बॉल गिर जाता था, कभी वो DRS नहीं लेते थे, LBW हो जाते थे। मतलब फिर भी उन्होंने अपना बैट नहीं रोका, वो बैट चलाते रहे। अंधाधुंध जहाँ फील्डर है वहां पे उन्होंने बैट घुमाया। खैर उन्होंने जिस तरह खेल रहे थे आउट होना था। ऋषभ पंत भी ऐसे हुए, सरफराज तो बिल्कुल उनका नाकाबिले कबूल है जो जिस तरह वो आउट हुए हैं। और शुभमन गिल को तो समझ ही नहीं आई भाई, वो तो ऐसे लेफ्ट कर रही है सीधा विकेटों के अंदर। क्या कर रहे हो यार, क्या कर रहे हो। थोड़ा क्लोज मैच आए या रविचंद्रन अश्विन 26 स्कोर रहता था, अभी 3 विकेटें पड़ी थी। अश्विन साहब रिवर्स स्वीप खेल रहे हैं जैसे ये ग्लेन मैक्सवेल है। ओ भाई सीधे सीधे बल्ले से मैच जीत लो। 3 विकेटें आपके हाथ में है, 26 रन रह गए हैं। वहीं से तीनों के तीनों सारे आउट हो गए हैं। जब अश्विन साहब ने ऐसे रिवर्स वाली शॉट खेली, क्या जरूरत थी आपको ऐसी शॉट खेलने की। इंडिया
मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, रोहित और कोहली के अलावा इनके पास रिस्पॉन्सिबल बैट्समैन नहीं है। जब वो ऊपर से रन करते हैं, ये आके नीचे टर्न कर रहे होते हैं और इंडिया खुश हो रहा होता है। पर जब से ये इन दोनों की फॉर्म नहीं है, इंडिया का आप हाल देखें सीरीज में हाल क्या हुआ। कोहली और रोहित की बस एक बेंगलुरु में रोहित विराट कोहली ने 70 रन किए थे, उसके बाद उसके रन नहीं आए। उनके भी एक 50 आया था, उसके बाद रोहित शर्मा का, उसके भी रन नहीं आए। तो मतलब इन दोनों के फ्लॉप होने के बावजूद पूरी की पूरी इंडियन लाइनअप फ्लॉप होगी और आपने एक हिस्ट्री क्रिएट करवा दिया। ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि इंडिया घर पे 3 टेस्ट मैचों की सीरीज में वाइट वॉश हो चुका हो। क्लीन स्वीप, रगड़ा फेर दिया आपके तीनों टेस्ट मैच के, आपके घर के अंदर मारा है उन्होंने आपको। अब डब्ल्यूटीसी से आप बाहर होते हुए नजर दिखाई दे रही है हमें, क्योंकि आगे बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी है, 5 टेस्ट मैच खेलने हैं आपने वहां पे भाईजान। मैं आपको पहले बता रहा हूँ, ठीक है इंडिया की टीम बहुत अच्छी है, पर सर ऑस्ट्रेलियन अपने ग्राउंड पर बहुत स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग है। अगर इंडिया ये सीरीज जीतता, उनका कॉन्फिडेंस हाई होता और वो जाते। अब मुझे एक बात बताया, रहाणे इनके पास नहीं है, पुजारा इनके पास नहीं है, स्क्वाड अनाउंस कर चुके हैं ये, रोहित कोहली फॉर्म में नहीं है। भैया आपको कौन जितवाएगा वहां पे? ऋषभ पंत जितवाएगा, सरफराज जितवाएगा? ये तो अंधेधुंध ऐसे तलवारें चलाते हैं। आपके पास कोई प्रॉपर बैट्समैन ही नहीं है। एक जायसवाल है, वो चलो अच्छे प्लेयर है, उसके बाद कोई प्लेयर ही नहीं है आपके पास। पता नहीं आपका क्या होगा बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में। अगर वो आप हारी तो सीधा सीधा आप लोग डब्ल्यूटीसी से बाहर हो जाएंगे। मुझे तो नहीं लग रहा आप बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी जीतेंगे। जिस तरह इंडिया के हालात हो चुके हैं भाई, इंडिया आसमान से जमीन पे आ गया। मतलब जब इंडिया हारता है तो इतना बुरा हारता है ना, मुझे समझ नहीं आ रही इंडिया की। मतलब इस शिकस्त को मैं कैसे बोलूं, बहुत बहुत बुरी शिकस्त थी। तो इसके अलावा जैसे भी लेटेस्ट अपडेट आती है तो हम क्रिक नोट्स पे आते हैं। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। अल्लाह हाफिज।